एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। हमने लास्ट सेशंस में हाउ टू राइट अ लेटर यानी कि पत्र कैसे लिखते हैं वो देखा। उसका एक लेटर भी डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि दूसरा पत्र है वो क्या है। देखो, ये 2 फॉर्म पत्र के दिए हैं इसमें, उसके अलावा मैं भेज दूंगी। देखो, अरेरा कॉलोनी भोपाल 10 अप्रैल 2005। देखो, यहाँ जैसे हमने बताया था राइट साइड पर एड्रेस लिख डालना। फिर यदि आप मान लो कि आप अपने घर से पत्र लिखते हो तो आपको वहाँ का एड्रेस डालना है, उसकी डेट डालनी है और ऐसे संबोधन करके लिखना है। किसको पत्र लिखना है? इसमें देखो, एक महिमा नाम की लड़की है, यहाँ लिखा है आपकी बेटी महिमा। तो ये महिमा अपने बुआ जी को पत्र लिखती है, तो वो क्या कहेंगी? आदरणीय बुआ जी। देखो, यदि कोई आपसे बड़े हो तो पत्र में आगे का शब्द आपको यूज करना है आदरणीय। आप अपने गुरु को पत्र लिखते हो तो आपको लिखना है आदरणीय गुरु जी, उस तरह। तो यहाँ अब देखो, आदरणीय बुआ जी नमस्ते, इस तरह भी आप लिख सकते हो और लाइन छोड़ सकते हो। आशा है आप सब ठीक होगे। मेरी यह परीक्षा होने वाली है। इस बार माँ ने कहा है कि गर्मी की छुट्टियां में हम सब आपके पास आ रहे हैं। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुनिया, यादी और राजू भैया कैसे हैं? हम सब छुट्टियों में खूब खेलेंगे, गांव में आम ढेर सारे खाएंगे। मैं आप सबसे मैं आप सबसे बहुत मैं आप सबके लिए क्या लाऊं? बुआ जी, जब मैं आऊंगी तो आप मेरे खाने के लिए मालपुआ की तैयारी करके रखना। बाकी बातें मिलने पर करेंगे। आपकी बेटी महिमा। तो ये महिमा ने पत्र लिखा अपनी बुआ जी को, और पत्र में ऐसे ही लिखते हैं कि मुझे आपकी याद आती है, मेरी परीक्षा, वो महिमा कहती है कि मेरी एग्जाम हो खत्म होने वाली है, मेरे समर वेकेशंस में गर्मी की छुट्टियां में आपके घर आने वाली हूँ, तो आप मेरे लिए ये बना के रखना। तो और वो आगे कहती है कि जब हम मिलेंगे तब हम आगे की बात करेंगे। तो लास्ट में तो ऐसे ये आपको संबोधन करना कंपलसरी है। उसी तरह आपकी बेटी महिमा, यदि आप पत्र लिखते हो तो यहाँ आपका नाम लिखना पड़ेगा, आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा ये लेटर राइटिंग का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब मैं दूसरे पत्र जो भेजूंगी आपको ग्रुप में पीडीएफ, वो आप अपनी CW में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है। एक्चुअली ये चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले था पत्र, कि पत्र हमें किस तरह से लिखे जाते हैं वो। तो यहाँ मैंने बता दिया पत्र के बारे में जो आपकी एग्जाम में होगा। आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस हो गए, जैसे आप निबंध लिखते थे, अब इस बार आपको पत्र लिखने होंगे। तो अब हम देखते हैं आगे। देखो, आगे आगे का चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, मिर्च का राजा, ऑन द पेज नंबर 114। देखो, चैप्टर नंबर 13 का नाम है मिर्च का राजा। मिर्च जो आप खाते हो, लाल मिर्च और हरी मिर्च, पता है ना? देखते हैं कहानी में क्या है। मिर्च का राजा। एक काबुली वाला की कहते हैं लोग कहानी। लाल मिर्च को देख गया पर उसके मुंह पानी। देखो कहानी में क्या होता है। ये देखो, एक काबुली वाला होता है, यानी कि ये आदमी काबुली वाला है। देखो इसका पिक्चर, वो एक बार लाल मिर्च देख जाता है। एक बूढ़ी औरत है, वो लाल मिर्च देखो बेच रही है, और ये काबुली वाला जो आदमी है वो लाल मिर्च देख जाता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि उसको लाल मिर्च बहुत पसंद है।
सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का मीठा फल होगा। तो ये काबुली वाला देखो क्या सोचता है, क्या अच्छे दाने हैं। तो काबुली वाला देखो इस लाल मिर्च को सोचता है, लाल मिर्च को देखकर सोचता है कि कितनी अच्छी मिर्च है। इस यानी कि लाल मिर्च खाने का जरूर कुछ फायदा होगा, बल होगा, यानी कि यहाँ कोई फायदा होगा। यह मौसम का मीठा फल होगा, यानी कि जो यह इस मौसम का मीठा फल होगा, यानी कि इस सीजन में जो मिर्च आई है वो जरूर अच्छे काम की होगी। यानी कि हम कई बार सीजनल फ्रूट्स खाते हैं, जब हम समर में मैंगो आम खाते हैं तो हमारे लिए वो एडवांटेजेस है बॉडी के लिए, तो वो मीठा फल है उस सीजन का। तो ये काबुली वाला भी सोचता है कि ये मिर्च है वो जरूर हमें फायदा देने वाली है। एक चवन्नी फेंक और जोली अपनी फैलाकर कुछ कुंजड़ी से बोला, बेचारा जियो त्यों कुछ समझा कर। देखो अब ये काबुली वाला है, इस बूढ़ी औरत से मिर्च, लाल मिर्च वो खरीदता है। क्या फेंकता है, एक चवन्नी फेंकता है इस बूढ़ी औरत के पास और कहता है कि जब हम किसी चीज लेने के लिए जाते हैं सब्जी वाले के पास तो हम दाम करवाते हैं, महंगा हो तो काबुली वाला भी यहाँ यही करता है कि कुछ समझकर मुझे ये मिर्च दे दो एक चवन्नी में। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की तो हमको 2 तोल छिमिया फक्त 4 आने की। तो ये बूढ़ी औरत क्या कहती है कि ये मिर्च है वो बहुत ही अच्छी है, पतली है, उसकी जो छीम है यानी कि जो छाल है वो बहुत ही पतली है और अच्छी है, इसलिए वो 4 आने की होगी। उसने क्या फेंकी थी, एक चवन्नी फेंकी थी। हाँ यह तो सब कहते हैं, कुंजड़ी झट से बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। तो कुंजड़ी ये बेचने वाली को कहते हैं कुंजड़ी। तो ये बूढ़ी औरत मान जाती है और इस काबुली वाले तो ये बूढ़ी औरत है वो इसको लाल मिर्च बेच डालती है और वो लेकर चला जाता है। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। यानी कि देखो इस काबुली वाले को तो जो लाल मिर्च चाहिए थी वो सस्ते दाम में मिल गई और वो नदी के किनारे बैठकर लाल मिर्च को चबाने लगता है। ये जो आदमी है वो देखो ये है नदी किनारा और ये है काबुली वाला, जहाँ बैठे बैठे वो लाल मिर्च चबा रहा है। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यानी कि इस 2 लाइन का मीनिंग होता है कि लाल मिर्च वो बहुत ही तीखी होती है, जिसके इसकी काबुली वाले की जीभ जल गई और जीभ इतनी जल गई, ये मिर्च उसको इतना तीखा लगा, तीखी लगी कि उसके आंख में से पानी निकलने लगे, उसके आंख में से पानी निकलने लगे। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना संधाए छोड़े। देखो ये भी काबुल काबुल का आदमी था ना, तो ये आदमी था वो भी काबुल काबुल से था ना, ऐसे कोई हार मानो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, उसको अपनी जिद थी, उसने लाल मिर्च को नहीं छोड़ा। इस काबुली वाले ने भले ही उसका जीभ जले, आंख में से पानी निकले, लेकिन मिर्च खाना तो छोड़ा नहीं। काबुल का मर्द था इसलिए हार मानने में से तो ऐसे अड़ा नहीं, और उसके अलावा जो मिर्च थी वो उसको कम दाम में मिली थी, सस्ते दाम पर मिली थी, इसलिए तो वो क्यों छोड़े। देखो आंख पोंछते, दांत पीसते, रोती और रिसायते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को रिसायत सिसियाते। देखो
आँख में से पानी निकलने लगा तो भी आँख लूचते लूचते पोंछते पोंछते, दांत ककड़ाते, दांत को पीसते, रोते रोते, मन में ही ऐसे सिसियाते, तो भी वो मिर्च है वो खाने लगा। मिर्च है वो खाने लगा। जैसे ही लगे इतनी तीखी, तो ये काबुली वाला तो जैसे तैसे मिर्च को खाने ही लगा। जब ये मिर्च को खा रहा था तब वहाँ इसने में आ गया उधर एक सिपाही। बोला, बेवकूफ, क्या खाकर यो कर रहा है तबाही। तो जब देखो ये बैठे बैठे मिर्च खा रहा था तो वहाँ एक सिपाही आता है। सिपाही देखता है कि काबुली वाला किस तरह मिर्च खाता है तो कहता है, बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? तेरे आंख में से आंसू निकल रहे हैं, तेरी जीभ जल गई है, तो भी तू ये लाल मिर्च खा रहा है। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो ये काबुली वाला ने तो कह दिया कि मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं तो मिर्च का राजा हूँ। ये लास्ट लाइन का मीनिंग होता है इस पोयम में, जा तू अपना राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। यानी कि मैं तो मिर्च का राजा हूँ और मैं तो ये मिर्च खाऊंगा ही। तो यहाँ हमारी पोयम का एक्सप्लेनेशंस मिर्च का राजा कंप्लीट होता है, जिसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ ये पोयम कंप्लीट होती है, एक्सप्लेनेशंस। नेक्स्ट सेशंस मिलेंगे तब इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए सभी को गुड बाय।